Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you हिंदी in class 5th. तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, उसमें से पार्ट 3 किया था, यानी पार्ट 3 था खिलौने वाला। उसके प्रश्नोत्तर भी किए थे। अब इस पार्ट में आगे एक कहानी दे रखी है जिसका नाम है ईदगाह। इस कहानी को हमने पढ़ना शुरू किया था। तो ये कहानी थी किसकी? हामिद की और उसके दादी की। तो ईदगाह यानी क्या होता है? ईदगाह का अर्थ होता है मेला। काय का मेला? ईद पर लगने वाला मेला, जिसको ईद का कहा गया है। तो जो है रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद में जो ईद आती है और सभी लोग जो है ईद की तैयारियों में जुट जाते हैं, और हामिद के और उसके साथी भी जो है क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं? मेले में जाते हैं। उसके जो साथी होते हैं वो क्या खरीदते हैं? अपने लिए मिठाइयाँ, खिलौने और मतलब झूले खाने में अपने पैसे खर्च करते हैं। पर जो हामिद होता है उसके पास कितने 3 पैसे होते हैं खर्च करने के लिए, और वो इन सभी चीजों में अपने पैसे खर्च नहीं करता, क्योंकि इसे चिमटा लेना होता है। और वो सोचता है कि अगर मैं इन फालतू चीजों में या फिर झूले खाने में अपना मतलब मेरे जो जितने मेरे पास पैसे उसका 1/3 मैं हिस्सा दे दूंगा तो फिर क्या मतलब। तो वो क्या करता है? अपने पैसे खर्च नहीं करता, और क्या करता है फिर जहाँ एक मतलब लोहे की दुकान आती है, वहां पर उसको एक चिमटा दिखता है। वो उस चिमटे का पैसे पूछता है, मतलब दुकानदार से पूछता है कि वो कितने पैसे का है। तो वो बताता है कि ये जो चिमटा है वो 6 पैसे का है। तो उसका जो दिल होता है वो थोड़ा मतलब वो डर जाता है एक बार। फिर वो बोलता है कि कम नहीं कर सकते क्या? तो वो फिर 5 रुपए पर आता है, यानी 5 पैसे पर आता है। फिर वो कहता है कि फिर वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, वो मतलब ऐसा बोलता है कि 3 पैसे में दे रहे हो क्या, ऐसा सुन बोलकर वो आगे बढ़ जाता है, और दुकानदार उसको रोककर 3 पैसे में चिमटा दे देता है। और खुशी खुशी जो हामिद है उसको अपने कंधे पर लेकर चलने लगता है। फिर रास्ते में जब वो चलता है तो उसके दोस्त जो है चिमटा देखते हैं, और फिर चिमटा पर जो है सभी बातें करने लगते हैं। उसके जो दोस्त होते हैं, मौसी, महमूद वगैरह, नूर शम्मी, वो सब क्या करते हैं? उसके चिमटे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो हामिद होता है वो भी अलग अलग तरह के तर्क देता है। तो इस तरह से हमने चैप्टर पढ़ा था। अब देखो, नेक्स्ट अपन को कहाँ से पढ़ना था? जो अपना चैप्टर था वो हमें पढ़ना था यहाँ से। ये हमारा चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था यहाँ से पढ़ना। फिर नेक्स्ट पेज हमारा ये वाला था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो ये रहा हमारा पेज जहाँ से हमें पढ़ना था। तो देखो, एंड में अपन ने क्या पढ़ा था कि महमूद ने एक जोड़ लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने पर जमीन पर रखा मतलब पड़ा रहेगा। तो एंड वाली मतलब जो अपनी क्लास हुई थी, अपन ने इस मतलब इस लाइन पर अपन ने क्लास को खत्म किया था कि महमूद ने जो है उसके चिमटे को नीचे दिखाने के लिए बोला था कि जो मेरा वकील साहब है वो तो मतलब उसने वकील का खिलौना लिया था कि वो तो कुर्सी पर बैठेगा, और तुम्हारा जो चिमटा है वो बावर्ची खाने यानी रसोई में जो है जमीन पर पड़ा रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये सब उसके साथी है। ये रहा हामिद, जिसके हाथ में क्या है? चिमटा। और इन सब के हाथ में क्या है? किसी के हाथ में वकील है, किसी के हाथ में सैनिक है, इस तरह से। अब देखो, इस तर्क ने शम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? पट्टे यानी बंदे ने, इस इंसान ने। तो बात किसने कही थी? बात कही थी महमूद ने। क्या बात कही थी? कि तुम्हारा जो चिमटा है वो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। तो जो शम्मी और नूरे थे वो इतने अच्छे तर्क नहीं दे पाए थे अपने खिलौने के बारे में, पर महमूद ने मतलब हामिद को नीचा दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा तर्क दिया था। तब उन्होंने मन में सोचा कि इस पट्टे ने बहुत ही अच्छा क्या दिया है? ठिकाने की बात की है। अब अगला, हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा। अब हामिद के पास ना इस चीज के लिए कोई मतलब झट से देने वाला कोई जवाब नहीं था। तो उसने धांधली शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। तो उसके मन में अब जो आ रहा है, हामिद के मन में वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि वकील साहब जो है कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर मेरा जो चिमटा है वो उसे जमीन पर पटक देगा, और उसका जो कानून है उसके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। अब तीनों सुरमा कौन? महमूद, और कौन कौन था? जो अपना शम्मी था और नूरे था। तीनों क्या हो गए थे? तीनों ताकते रह गए, यानी देखते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब जो हामिद की बात थी उसने मैदान मार लिया था, यानी वो जीत गया था। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, शम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। अब क्या क्या किया उन्होंने? जूस पिया था यानी शरबत पिया, मिठाइयाँ ली, अपने खिलौने खरीदे और झूले खाए।
पैसे उनके खर्च हो चुके थे, पर किसी चीज के वो पैसे काम ना आ सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया, मतलब हामिद ने अपने 3 पैसों से क्या किया, चिमटा खरीदा था। तो चिमटा मतलब रंग जमा लिया, यानी उसके जो पैसे उसने खर्च किए थे वो सफल हो गए, यानी किसी ठीक चीज को लेने में उसने अपने पैसे खर्च किए। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। तो यहाँ पर बात है कि खिलौनों, जैसे आपको पता है खिलौने टूटने से मतलब गिरने से टूट जाते हैं, पर जो अपना चिमटा होता है वो किससे बना होता है, लोहे से, वो बरसों तक रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। मौसी ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे, तुम हमारा बिस्ती देकर देखो। तो अब संधि यानी संधि का है कि, यानी जैसे कोई बच्चे होते हैं ना जो अपने खिलौने लाते हैं अलग अलग तरह के, वो कहता है कि मतलब अपना खिलौना तो उसके पास है, पर उसके मन में इच्छा रहती है कि उसका खिलौना तो देखूं। उसके लिए वो क्या लालच देता है, अपना खिलौना दूसरे बच्चे को देखने के लिए देता है और उसका खिलौना खुद देखने के लिए ले लेता है। तो ये यहाँ पर संधि की ये शर्तें चलने लगी। मौसी ने कहा कि जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखेंगे और तुम हमारा बिस्ती देकर देख लो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, यानी वो भी अपने खिलौने हामिद को दे रहे थे देखने के लिए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी, मतलब उसको आपत्ति तो नहीं थी, खिलौने तो वो भी देखना चाहता था हामिद, पर उन्हें लेकर पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच, यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है अब बोले तब बोले। तो जो हामिद है उसने कहा खिलौनों को देखने के बाद कि कितने खूबसूरत, यानी कितने ही सुंदर खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे, कौन, नूरे, शम्मी, महमूद, मौसिन, इन सबके उसने क्या किया, आंसू पोंछे। क्यों, क्योंकि जो हामिद था उसने कह दिया था कि तुम्हारे जो खिलौने हैं वो इतने अच्छे नहीं है, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच, यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मतलब हामिद बोला है कि सच में यार, कि मतलब इन खिलौनों की चिमटा क्या बराबरी कर सकता है, मालूम होता है अब बोले तब बोले। मौसी, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। अब जो मौसी है वो बोल रहा है कि हमने ये जो खिलौने खरीदे हैं इसके लिए हमें कोई दुआ, यानी जैसे किसी के लिए दुआ देते हैं ना कि तुमने अच्छा काम किया है, इस तरह से। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े, अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। अब महमूद है वो बोल रहा है कि दुआ के लिए फिरते हो, कि मतलब तुम दुआ की बात कर रहे हो, उल्टे मार ना पड़े, यानी तुमको कहीं मार ना पड़ जाए। अम्मा जो है, यानी तुम्हारी जो अम्मा है, माँ है, वो जरूर तुमको कहेगी कि तुम इसने मेले में गए और तुमको ये खाली जो है मिट्टी का खिलौना ही लेने को मिला। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। तो हामिद को भी कहीं ना कहीं पता था कि जितने बच्चे ने जो खिलौने खरीदे हैं वो देखकर उनकी माँ खुश नहीं होने वाली, पर उनकी जो दादी है, किसकी, और जो हामिद की दादी है, वो जरूर इस चिमटे को देखकर खुश होगी, क्योंकि उसको चिमटे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। तो फिर अब फिर से क्या मुद्दे पर बात आ गई। पहले ये था कि जो है चिमटा वो सबसे अच्छा है रुस्तम हिंद। फिर जब खिलौने उसने देखे हामिद ने, तो उसने बोला कि चिमटे की तो क्या ही बराबरी है, खिलौने अच्छे हैं। पर अब वापस बात ये हो गई है कि जो खिलौने हैं, खिलौने से ऊंचा कौन हो गया है, चिमटा, यानी चिमटा नंबर 1 पर फिर से आ गया है। अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। अब जो है सभी घर जा रहे थे और रास्ते में क्या है, जो महमूद था उसको भूख लगने लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बताया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। तो हुआ ये कि जो रास्ते में महमूद को भूख लग रही थी, तो उसके पिताजी ने महमूद को खाने के लिए केले दिए, और उसने अपने जो केले थे वो किसके साथ बांट कर खाए, जो अपना हामिद था उसके साथ, यानी उसको सांझी बनाया, यानी उसके साथ बांट कर खाए। और जो उसके बाकी के मित्र थे वो मुंह ताकते रह गए थे। यह उस चिमटे का प्रसाद था, यानी उसने उस चिमटे पर यह प्रसाद चढ़ाया था, ऐसा इसलिए कहा गया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मौसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया। तो सारे बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, वापस आ गए थे 11 बजने पर, दिन के 11 बजे थे और मेले से आ गए थे। तो आपको जैसे पता होगा कोई मेला घूमकर आता है तो हम उसको पूछते हैं कि मेले में क्या देखा, क्या क्या खिलौने मिल रहे थे, वहां पर क्या क्या था, कौन कौन से झूले खाए। तो इसी तरह से जो गाँव के सारे बच्चे आ गए थे, तो 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई थी। मेले वाले आ गए थे और मौसिम की जो छोटी बहन थी
उसने दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। तो ये हो गया कि जो मौसिन की सिस्टर थी, उसने मेले से वो बिश्ती लेकर आया था, उसको उसने छीन लिया और बहुत खुश हो गई, खुशी के मारे उछल रही थी, कूद रही थी और उसके हाथ से जो बिश्ती था वो गिर गया था और परलोक सिधारे यानी वो टूट गया था, टूट गया यानी मर गया था, इसलिए परलोक सिधारे यानी जो खिलौना था बिश्ती वो टूट गया था। इस पर भाई बहन ने में मारपीट हुई। अब उसको गुस्सा आ गया, किसे, मौसिन को, उसने अपनी बहन को मारा तो मारपीट हो गई थी। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। तो दोनों भाई बहन लड़ रहे थे, ऊपर से उनकी जो अम्मा थी उनको गुस्सा आ गया, उनका शोर सुनकर, लड़ाई का शोर सुनकर, तो उनको मतलब उनका जो मूड था वो बिगड़ गया और उन्होंने दोनों को दो दो चांटे और लगा दिए। मियां नूरे के वकील का अंत इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या तो ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में दो खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। तो जो नूरे था उसने वकील खरीदा था, अपन को पता है, तो उसका जो अंत था ना वो ज्यादा गौरवमय हुआ, यानी जैसे बिश्ती टूटा था उससे ज्यादा अच्छी तरीके से जो है नूरे का वकील टूटा था। कैसे, तो वकील को जमीन पर तो नहीं रख सकते थे, जैसे अपन कोई खिलौना लाते हैं ऐसा तो नहीं होता, घर में अपन ने क्या किया, जमीन पर रख दिया। तो उसकी जो वकील था उसके लिए रखने के लिए क्या हुआ, उसकी जो दीवार थी घर की उसमें दो खूंटियां जैसे कील होती है, उसको कील को ठोका गया, फिर उस पर लकड़ी का एक पट्टा रख दिया गया और उस पर जो है एक कागज का कालीन बिछा दिया, यानी जैसे अपन के घर में कहीं ना कहीं अपन बिछाते हैं ना कागज या फिर कोई अलग प्लास्टिक कवर, उस तरह से। और वकील साहब जो थे उनको राजा की तरह उस पर बैठा दिया सिंहासन पर। तो उनका सिंहासन क्या हो गया, वो लकड़ी का पटरा। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया, तो नूरे ने क्या करना शुरू कर दिया, उनको पंखा जलना शुरू कर दिया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि पूरे घर घूरे पर डाल दी गई, अस्थि घूरे पर डाल दी गई। तो मतलब वो पंखा जल रहा था नूरे, उससे क्या हो गया, नीचे गिर गया वकील साहब और जो उनका चोला था वो माटी में मिल गया, यानी जो वो लकड़ी का खिलौना था वो टूट गया। और फिर जोर शोर से मातम हुआ यानी रोने लगा नूरे और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई, यानी वो अस्थि क्या हो गई, मिट्टी का खिलौना था पूरा चूर चूर हो गया तो उसको बाहर डाल दिया गया। अब रहा महमूद का सिपाही, उससे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेते। तो जैसे आपको पता है बच्चे क्या करते हैं, कई बार जैसे कोई गुड़िया होती है उसके लिए, या सिपाही होता है, टेडी बेयर होता है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, छोटे बच्चे और उसके लिए कहीं ना कहीं आराम करने के लिए या ऐसा कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं। तो महमूद ने क्या किया, अपने सिपाही के लिए एक टोकरी लेके आया और उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने से कपड़े होते हैं उनको बिछाया और उसमें उसने टोकरी में अपने सिपाही को आराम करने के लिए जो है लेटा दिया। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उसके दोनों भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। अब छोने वाले यानी सोने वाले जागते रहो, मतलब इसके जो छोटे भाई है वो कैसे बोल रहे हैं, वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना वो सही तरीके से शब्दों को नहीं बोलते हैं। तो वो जो महमूद है उसके भाई क्या बोले, छोने वाले जागते लहो, यानी सोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनंद फानंद में जोड़ सकता है। तो टांग जोड़ दी जाती है लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। तो क्या हुआ, उसका जो सिपाही था वो गिर गया था महमूद के हाथ से, यानी टोकरी गिर गई थी जिसमें सिपाही सो रहा था। अब वो गिर गया सिपाही, तो उसकी एक टांग थी वो पूरे तरीके से तो नहीं टूटा उसका खिलौना, पर उसकी जो एक टांग थी वो टूट गई। अब क्या हुआ कि महमूद ने क्या किया कि वो एक अच्छा डॉक्टर था, डॉक्टर किस तरह से, उसने क्या किया, उसकी जो एक टांग थी उसको जैसे तैसे करके जोड़ दिया। फिर उसने टांग जोड़कर जैसे अपने सिपाही को खड़ा किया तो टांग ने जवाब दे दिया, यानी टांग फिर से टूट गई।
शल्य क्रिया असफल हुई, यानी जो उसने सर्जरी की थी उसके टांग की वो असफल हो गई, इतनी चली नहीं। तब उसने क्या किया, उसकी दूसरी टांग को भी तोड़ दिया। अब क्यों तोड़ा, कम से कम जो उसका सिपाही है वो एक जगह आराम से बैठ जाएगा इसलिए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब सब घर गए, अपन ने सबका हाल देखा, मोहसिन का क्या हाल हुआ, नूरे का क्या हाल हुआ, और कौन था अपने, और जो नूरे था, महमूद था, उनका क्या क्या हाल हुआ। और अपना एक था, अपन ने पढ़ा था मोहसिन, नूरे और महमूद, इन तीनों का हाल हमने देख लिया कि उनके खिलौने के साथ क्या क्या हुआ। फिर अगला, अब आया अपने हामिद की बारी। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। तो अब हामिद जो है, तो हामिद के जो है माता पिता नहीं थे, तो वो अपनी दादी के साथ रहता था। तो हामिद किसके पास गया, जैसे उसकी दादी ने हामिद की आवाज सुनी, वो उसके पास दौड़ी और उसे गोद में बिठाकर प्यार करने लगी, और उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। यह चिमटा कहाँ था, उसने बोला। दादी ने, मैंने मोल लिया है। मोल लिया है यानी मैंने खरीदा है। कितने पैसे में। अब उसकी दादी जो थी अमीना, वो पूछती है कि तुमने कितने पैसे में इसको खरीदा है। उसने बोला 3 पैसे दिए, कि मैंने इस चिमटे के 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या यह चिमटा। तो अमीना ने छाती क्यों पीटी, यानी उसको गुस्सा क्यों आ गया कि कितना बेसमझ लड़का है, यानी इसमें समझ नहीं है कि दोपहर हो गई है, इसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। यानी उसने उसको 3 पैसे दिए थे अमीना ने, किस लिए, ताकि जो अपना हामिद था वो मेले में जाकर कुछ खा पी सके। पर उसने क्या किया, चिमटा खरीद लिया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली, तो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तो उसकी दादी ने बोला कि तू पूरे मतलब मेले में घुमा, तेरे को और कोई चीज नहीं देखी, जो तूने जो है ये चिमटा खरीद लिया। हामिद ने कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बुढ़िया क्यों कहा गया, क्योंकि वो बूढ़ी थी। बच्चे में इतना त्याग, कितना सद्भाव तथा कितना विवेक है। त्याग यानी त्याग का उसने अपने पैसे खिलौने में खर्च ना करके दादी के लिए चिमटा खरीदा, ये उसका त्याग है। सद्भाव यानी उसका सद्भाव क्या था, सद्भाव उस अच्छा भाव था। क्या भाव था कि उसकी अपनी दादी को जो जब देखता था उसके हाथ जलते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था, तो उसके मन में ये सद्भाव था। और विवेक क्या था, उसमें समझ थी कि जो खिलौने और मिठाई होंगे उसमें पैसे बर्बाद हो जाएंगे, पर जो चिमटा होगा वो काम आ जाएगा। ये इसका जो हामिद था उसका विवेक था। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, ऐसा उसकी दादी ने कहा। वह भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही, वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुहाई देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो ये कहानी लिखी थी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने। उन्होंने जो है ये ईदगाह कहानी को लिखा था, तो इसके लेखक हो गए प्रेमचंद जी। तो होता क्या है कि मतलब उसका इतनी वो क्या सद्भाव और विवेक देखकर जो दादी है अमीना, वो रोने लगती है, और मतलब गदगद हो जाता है उसका मन, और वो रोने लगती है और उसका दामन फैलाकर यानी उसको गले लगा लेती है हामिद को और दुआएं देती है, और आंसू की जो उसकी बड़ी बड़ी बूंदें होती है वो गिरती जाती थी। तो ये हो गया हमारा जो कहानी थी ईदगाह वो पूरी। तो इस कहानी में हमने क्या पढ़ा, हामिद नाम के बच्चे के बारे में जिसमें त्याग था, सद्भाव था और विवेक था। तो ये कहानी बड़ी अच्छी थी, हमें पढ़ी, ईदगाह के मेले को देखा कि किस तरह से बच्चे क्या क्या खिलौने खरीदते हैं और खिलौने के बारे में वो क्या क्या सोचते हैं, इस तरह से। तो आज की क्लास में हमने ये जो ईदगाह कहानी थी उसको पूरी पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में हम हवाई छतरी, इसके बारे में कुछ पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। ये भी एक जो है क्या है, और एक कविता दे रखी है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।